और अगली एक और अहम खबर की ओर रुख करेंगे। हरियाणा में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और इसको लेकर किसानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। किसानों का एक लंबा इंतजार आज खत्म हो चुका है। आज से ऑनलाइन गेट पास भी कटना शुरू हो चुके हैं और इस बीच मंडी सचिव ने बताया कि अभी तक 45 से ज्यादा ऑनलाइन गेट पास कट चुके हैं। मंडी में धान की आवक पिछले साल जहां 3 लाख से ज्यादा रही थी, वहीं अब की बार इसमें इससे कम रहने की उम्मीद है। और विक्रम सिंह हमारे सहयोगी कुरुक्षेत्र से इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विक्रम, जरा बताएं कि व्यवस्थाएं जो है किस प्रकार से देखी जा रही हैं मंडियों में। आज से सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। कितना अभी तक धान पहुंचा है, कितने किसान यहां पहुंचे हैं मंडी? ये आपको बताना चाहेंगे, इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में, जहां पर जो धान आज सुबह 8 बजे से ही आवक जो है धान की वो आना शुरू हो चुकी है। इतिहास से जो हरियाणा में है वो धान की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर मंडी में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से जो मंडी में जो धान है वो बिक रही है और यहाँ पर जो किसान है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि अब तक जो सुबह से लेकर अब तक लगभग 4000 क्विंटल यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र अनाज मंडी है उसमें धान बिक चुकी हैं और किसान भी लगातार धान को लेकर कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। और भी तमाम जितनी हरियाणा के अनाज मंडी है आपको बता दें कि उसमें भी जो धान है वो आज बिकनी लगभग जो सरकारी खरीद है 2060 रुपए, उस पर एमएसपी पर धान आज बिक रही है। और जो व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्था जो गेट पास है, जे फार्म है, वो सभी यहाँ पर कट रही हैं और व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त की गई हैं। और जो किसान है उसके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं जो खुशी का माहौल है या खुशी है वो जरूर नजर आएगी, क्योंकि ये जो धान की खरीद है वो शुरू हो चुकी है। और जो मौसम है, जो पिछले कई दिनों से मौसम की मार पड़ रही थी, अब उसमें भी जो मौसम में बदलाव है और धूप और जो वगैरह है वो बहुत ही सुनहरी निकली हुई है। और जो मंडी में जो धान है उसको सुखाने के लिए भी प्रॉपर धूप की जो मतलब मौसम की जो है वो मार नहीं पड़ रही है। अब धूप की वजह से भी धान बिल्कुल सूख जिस रही है तरह और के उससे मौसम की जो उनका दरकार थी रेट इस है वक्त बिल्कुल मौसम अच्छा। उसी तरह का हो गया है। बिल्कुल माकूल मौसम है ये। मंडी में अगर खुले आसमान के नीचे किसानों की फसल रखी है। विक्रम, आपसे ये जानकारी हम चाहेंगे कि आज से शुरू तो हो गई है सरकारी खरीद, कब तक ये जारी रहने वाली है और कितने किसानों ने अभी तक जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया है? आज कितने संख्या में किसान पहुंचे हैं मंडी? अभी जो किसानों की संख्या है वो लगातार पहुंच रही है, क्योंकि जब अनाज मंडी में किसान प्रवेश करता है तो वहीं पर उसका जे फार्म कटता है। और अभी तक जो है लगभग 4000 क्विंटल जो धान बिल्कुल वो जो बिक चुकी है। और आपको बताएंगे कि जो यहाँ पर आपने कहा कि जो मंडी में है वो व्यवस्था पूरी व्यवस्था की गई है। और आप माफी चाहूंगा, जो दूसरा क्वेश्चन था वो आप एक बार दोबारा, क्योंकि थोड़ा विक्रम नेटवर्क की विक्रम प्रॉब्लम की ये वजह से। जानना चाह रहे हैं कि कब तक जो है ये जारी रहेगी इस तरह से सरकारी हाँ, धान की खरीद? आपको कितने जी किसानों ने अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन कराया है? जी कायनात जी बताना चाहूंगा कि जो 15 नवंबर तक है वो हरियाणा में जो धान की सरकारी खरीद है एमएसपी पर वो जो धान की खरीद है वो 15 नवंबर तक, यानी कि 1.5 महीना पूरा धान की सरकारी खरीद यहाँ पर रहेगी। और एक बहुत लंबा समय हो जाता है 1.5 महीना, उसके बीच में जो है वो धान की जितनी भी लगभग जो किसान है उनकी सभी जो धान है वो बिक पाएगी और उनको आराम से इसमें बेचने का अब की बार अवसर मिल पाएगा। एक 1.5 महीने का बहुत लंबा अवसर होता है जिसमें जो धान की प्रॉपर खरीद है वो हो पाएगी। जी, और अभी तक 4000 क्विंटल यहाँ पर जो किसान की धान है वो खरीदी जा चुकी है और लगातार जो शाम तक है वो चलती रहेगी। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विक्रम, हिसार से हमारे सहयोगी अमित वर्मा भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अमित, आपसे जानकारी इस पर चाहेंगे, मंडियों में जरा बताएं किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरह की हैं और क्या कुछ इंतजाम जो है इस बार मंडी प्रशासन की ओर से किए गए हैं यहाँ पहुंचने वाले किसानों के लिए? जी बिल्कुल, इस हाल की बात किया तो इस हाल में धान की खरीद के लिए तो प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर किसानों के लिए शौचालय के प्रबंध, कैंटीन के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और लगातार आज जिस सुबह से यहाँ पर खरीद शुरू हो चुकी है और अभी तक की बात किया तो लगभग यहाँ पर 100 से ज्यादा किसान अपने ऐसा हाल के नाथ मंडी पहुंच चुके हैं। और लगातार जैसे जैसे अगर दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर धान लाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर किसानों की प्रबंध की बात की तो यहाँ पर प्रशासन ने दोनों गेटों के तरफ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा दी गई ताकि यहाँ पर जो गलत पास काटे जा रहे हैं उनको रोक लगाई जा सके। जी, क्या किसी प्रकार की कोई समस्या भी यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है यहाँ पहुंचने वाले किसानों को? और पिछले दिनों जो देखा गया था आड़तियों का विरोध, क्या अभी उस तरह का आप देख रहे हैं कि किसी तरह की अभी भी कोई गतिरोध जो है यहाँ बना हुआ है?
जी बल्कि बिल्कुल बात की जाए तो हिसार की अनाज मंडी के अंदर अभी तक, जैसे कि अभी तक जितने भी किसान आए, अभी तक ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई कि जिसको किसानों को परेशान नहीं होता है। लगातार भी आड़ती किसानों को शौक रहे हैं, क्योंकि लगातार एक हफ्ता तक लगातार दो आड़ती से हड़ताल रहे थे, जिसके बाद जैसे किसान आज सुबह हिसार की अनाज मंडी में धान लेकर पहुंचे तो आड़ती ने भी किसानों से करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद लगातार किसान धान लेकर हिसार की अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। और लगातार शाम तक की बात करें तो लगभग 7-7:30 तक सरकारी एजेंसी द्वारा धान की खरीद की जाएगी। ठीक है अमित, एक आखिरी सवाल आपसे कि आज जो है कितने किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, कितना अभी तक धान खरीद हो चुकी है? अभी तक की बात करें लगभग 1 बजे तक का समय हो चुका है। लगभग इसमें 140 से 45 किसान अभी धान लेकर पहुंच चुके हैं, और लगभग शाम तक की बात करें तो 350 के आसपास किसान अपनी फसल लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और करनाल से हमारे सहयोगी लक्ष्य वर्मा भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। लक्ष्य, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं किस तरह से आप देख पा रहे हैं व्यवस्थाएं हैं, किसान क्या बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के मंडी पहुंच पा रहे हैं, अपनी फसल बेच पा रहे हैं? कायनात, बिल्कुल बात की करनाल अनाज मंडी की तो इस समय मौजूद है करनाल की नवी अनाज मंडी के अंदर। बात की जाए करनाल के जो सचिव हैं, मंडी सचिव हैं, उनसे हमारी बात हुई थी इस विषय पर, क्या कुछ तैयारियां मंडियों के अंदर उन्होंने की है। तो उनका साफ तौर पर यही कहना, जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त जरूर कर ली गई है। ऐसे में बात करें किसानों की तो किसानों का करीबन आज सुबह 7 बजे से ही मंडी के अंदर आगमन होना शुरू हो चुका था। ऐसे में जो किसान है मंडियों के अंदर अपनी फसल है वो लाते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ किसान हैं हमारे साथ, उनसे सीधी बात कर रहे थे। क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, क्या कुछ व्यवस्था करनाल के अंदर, करनाल मंडी के अंदर देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके के जो दावे हैं वो मंडी प्रशासन द्वारा किए जा रहे थे, क्या कुछ वो व्यवस्था है, सीधी उनसे बात कर रहे थे। कुछ किसान है। सबसे पहले क्या नाम है आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ मंडी की स्थिति है? भाई सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपके चैनल को मेरा राम राम। तो मंडी की व्यवस्था की जो बात की जा रही है, मंडी में आज 1 अक्टूबर है, सरकार की मतलब आज की बोली की वो बात थी, और बोली के बारे में वैसे तो बोली कहीं हो नहीं रही, लेकिन बोली के कहते हैं कि ये सेलर वालों से हमने बात की हुई है, वो अपना तोल रहे हैं और अपनी रख रहे हैं। तो अब की बार इतना है कि हमने प्रकृति की मार बहुत झेली, लेकिन झेलने के बाद अब हमें इतना सुकून है कि अब मंडी में जो हमारी धान है वो थोड़ा सा ऊंचे रेट पे जा रही है। ये किसान के लिए एक फायदे की बात है। दूसरी बात है कि सरकार की अभी तक कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जो कि मंडी के लायक हो, क्योंकि यहाँ की सफाई व्यवस्था देखेंगे वो भी ऐसी है, पानी की व्यवस्था देखेंगे, मेरे पीछे ये नलका खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे नल यहाँ पर 12-14 लगे हुए हैं, एक भी नल का पानी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पानी की तो बहुत ज्यादा व्यवस्था है। सेक्रेटरी द्वारा कहा गया है जिस प्रकार भाई हमने 4 वो रख दिए गए हैं, कूलर रख दिए गए हैं पानी पीने के लिए, लेकिन उन चारों से काम नहीं चलेगा। 250 एकड़ की मंडी है, इसमें कैसे काम चलेगा? इसकी व्यवस्था करने के लिए सरकार को चाहिए कि इसकी सफाई व्यवस्था और आगे पीछे की जितने भी गलियां हैं सबकी व्यवस्था साफ सुथरी होनी चाहिए। और आज किसान मतलब लगातार सरकार के कहने के अनुसार मतलब यहाँ धान लेकर के आनी शुरू कर दी गई है, और इस धान की बिक्री भी लगभग यहाँ अच्छी चल रही है। अब की बार 1509 के भी अच्छे रेट दाम मिले, क्योंकि 1509 कम थी, चावल कम होने की वजह से अब की बार रेट अच्छे हैं। और यदि सरकार ने वही पहले पोल्ट्री वाली या उनके परमट काटने वाली बात शुरू कर दी ना, तो फिर मतलब भीड़ हो जाएगी और यहाँ मंडियों में जाम लगने शुरू हो जाएंगे। मेरा सवाल इसमें ये है, पहली तारीख को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बोल भी दिया था कि जो आपकी फसलें हैं किसानों की, उनकी खरीद शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीच में जब देखा गया था कि आड़तियों हड़ताल पर चले गए थे पूरे प्रदेश के बाद। अब जिस तरीके से आज पहला दिन है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की बात की जाए, जिस तरह सचिव साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाय पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें वो सुदृढ़ कर ली गई है, सुलभ शौचालयों की बात की जाए, सफाई व्यवस्था की बात करें, ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि आप आज खुद किसान मंडियों के अंदर पहुंच रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रही है आपकी? देखिए ग्राउंड ये सामने आपको सब नहीं दिखाई दे रही है। आज बोली 1 तारीख थी, 1 तारीख के हिसाब से आज मतलब जो हमारी यहाँ धान आई है उसमें बिक रही है, उसके नमी के हिसाब से या उसके हिसाब से बिक्री तो शुरू हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि ये सरकार की बोली है या किसी और की बोली है। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया यहाँ, और तोले जा रहे हैं और कट्टे भरे जा रहे हैं।
इसके व्यवस्था जो कर रही है या सरकार करेगी ये करेगी, क्योंकि तो उठानी तो सारी सरकार नहीं है। लक्ष्य लेकिन हम जिस तो ये तरह से कहते हैं आप कि बात पानी कर रहे हैं की इनसे और ये की कह रहे हैं व्यवस्था कि अब तो इनको जरूरी है। नहीं पता है कि खरीदारी किसकी तरफ से हो रही है, क्या व्यवस्थाएं पारदर्शी नहीं है, क्या इन्हें खुद जानकारी अभी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है मंडी प्रशासन की ओर से, एमएसपी पे खरीद हो रही है या उससे ज्यादा पर ये अपना बेच रहे हैं, किस रेट पर ये अपनी जो फसल है वो बेच पा रहे हैं, इस बारे में भी थोड़ा और हम चाहेंगे आप विस्तार से इनसे जानकारी ले। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा था कि पहले जो सरकारी अगर उस तरह से सिस्टम शुरू हो गया तो और ज्यादा भीड़ जो है वो बढ़ जाएगी, तो अभी किस तरीके से खरीद हो पा रही है? कायनात आज क्योंकि पहला दिन है, आज 1 तारीख है, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से ही जो बोला गया था कि किसानों की फसलें हैं वो मंडियों के अंदर पहुंचनी शुरू होंगी। उसके बाद आज पहला दिन है, फसल की जो शुरुआत है, जो गेट पास है वो कटने जारी हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, व्यवस्थाओं पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंडी सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर ऐसी व्यवस्था, अगर जो किसान है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो गेटों की संख्या है उनको कहीं ना कहीं खोल दिया जाएगा। और ऐसे में अब बात की जाए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो 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 बोली लग रही है, जो आप कह रहे हैं कि बोली अभी सरकार की नहीं होती, तो आखिर क्या समस्या क्या आ रही है बीच के अंदर जो आप लोगों तक जो पूरी बात नहीं पहुंच पा रही, या फिर सचिव की ओर से जो मैसेज नहीं पहुंच पा रहे आप लोग? ऐसा है जी, किसानों के पास किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं होता। किसानों को तो ये कहा गया था भाई 1 तारीख को मतलब मंडी में बोली आ जाएगी, सरकारी अधिकारी आएंगे वो उसको खरीदेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी यहाँ तक नहीं आए हैं। लेकिन लिखने वाले तक भी नहीं आए। यदि लिखने वाले आएंगे उसको आगे बोली का व्यवस्था चलेगी। तो ये व्यवस्था मतलब 1 दिन नहीं 4 दिन पहले बना ली जानी चाहिए थी सेक्रेटरी द्वारा या सरकार द्वारा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्य। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ज्यादा हम आपसे इस पर बातचीत फिलहाल के लिए नहीं कर पाएंगे, आगे हम जरूर इस खबर पर आगे आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए लक्ष्य, इस तमाम जानकारी को देने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं मंडियों में आज से सरकारी खरीद जो है धान की वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी मिला जुला जो है वो देखा जा रहा है कि रिएक्शन मिल पा रहा है यहाँ पहुंचने वाले किसानों की ओर से। अभी व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरीके से किसान जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट।